नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वाइज। जिसमें सुबह का लेक्चर हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रहता है और शाम वाला लेक्चर वो रहता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, सुबह का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का आपको लेक्चर मिल चुका है, तो यह शाम का लेक्चर है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, सुबह का लेक्चर जो ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा, बजट और उत्तर प्रदेश बजट के बारे में, बजट को लेकर के उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, उन्हें आपको हर हाल में कवर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। ठीक है, बाकी अन्य जगहों से हो सकता है प्रश्न आए, हो सकता है ना प्रश्न आए, लेकिन वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से लेकर के चलिए कि उस 1 घंटे के लेक्चर से आपके इकोनॉमिक्स के ढेरों प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करिए और प्रयास करिए कि उस लेक्चर को आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए हिंदी भी अब लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है, 2 लेक्चर और बचा होगा उसका, इससे ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। कल शायद ख़त्म हो जाए या परसों सुबह 1 लेक्चर हो सकता है उसका एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। बजट वाला देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बार बार हंसी आ रही, मुझे भी बहुत मेहनत लगा था बनाने में एक्चुअली, तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा। 3 बार देखिए अटेंड कीजिए, एक बार शुरुआत कर लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार या तो लेक्चर से शुरुआत कर लीजिए और फिर बुक को देख लीजिए, और उसके बाद फिर लेक्चर देख लीजिए, या फिर पहले बुक से देख लीजिए, फिर लेक्चर देख लीजिए और फिर बुक से देख लीजिए। ये इस प्रकार से करेंगे ना तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, और 3 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित ही पेपर में आप ऑप्शन देख करके अपना आंसर टिक कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस लेक्चर की। तो चलिए चर्चित व्यक्ति से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलेंगे। लाइक सभी के लिए है जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो अभी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन उनके लिए जिन्होंने अभी तक यह काम नहीं किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि मशहूर शायर एवं गीतकार जिनका 11 अगस्त 2000, देखिए डेथ के मामले में आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, नियुक्तियों के मामले में आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मशहूर शायर एवं गीतकार जिनका 11 अगस्त 2020 को, मैं पढ़ रहा हूँ वो अलग बात है, आप याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहाँ याद करने वाली बात होगी वहाँ मैं खुद बता दूंगा। चलिए, मशहूर शायर एवं गीतकार जिनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो राहत इंदौरी जी का 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 6 अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो 6 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई मनोज सिन्हा जी की। इसके पहले यानी कि जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब भारत के नए CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। ठीक है, राजीव महर्षि जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है गिरीश चंद्र मुर्मू की कैग के रूप में, और मनोज सिन्हा की नियुक्ति हुई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ था? तो अमर सिंह का निधन 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में हो गया था। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? तो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड के लिए भारतीय शिक्षाविद प्रेम सिक्का को चुना गया। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को नामित किया गया। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2020 को कोमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वह थी? तो कोमल रानी वरुण जिनका निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया, वह उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी, तकनीकी शिक्षा मंत्री उनका मंत्रालय था। ठीक, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि NMDC लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? तो NMDC लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई सुमित देव की। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव होंगे वरिष्ठ IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को रेन सोनम सेरिंग लेप्चा, नहीं देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह थे? तो रेन सोनम सेरिंग लेप्चा जो है वह प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2020 को कुमकुम का निधन हो गया, वह थी? तो यह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जो है अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए जो है प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री अर्चना सोरेंग को नामित किया गया। ठीक है, अर्चना सोरेंग की नियुक्ति जो है
एंटोनियो गुटेरस के सलाहकार के रूप में जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार के रूप में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन देश के ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्चना सोरेन का नाम आपको याद रखना था। और कहाँ नियुक्ति हुई है, जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के रूप में नामित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन देश के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वनियामक संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क, नाम याद रखिए, क्या कैसा और किस प्रकार का संस्थान है यह भी याद रखिए। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस उद्योग का शीर्ष संगठन है और सेल्फ रेगुलेटेड संस्थान है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। ठीक है, MFIN के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO एवं निदेशक की नियुक्ति हुई है। तो यह CEO एवं निदेशक बने हैं इसके डॉक्टर आलोक मिश्र। नेक्स्ट, जुलाई 2020 को रोज क्रिस्टियन रोपेंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो यह बनी है गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका नाम फिर से बता देता हूँ, तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा। ठीक है, यह गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट बताइए, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस किस देश के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान यानी कि नीफा के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए। तो डॉक्टर पराग चिटनिस को जो है नीफा के नए कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरिका के। ठीक है, यह संगठन यानी कि नीफा जो है वह अमेरिका का संगठन है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में हिचेम मेचोची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो हिचेम मेचोची वह ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन देखिए यह ना जो चर्चित व्यक्ति वाला है इसमें कुछ समझने समझाने वाला रहता नहीं है, इसमें डायरेक्ट सबका नाम पढ़ना होता है, सबको आपको याद करना होता है। ठीक, तो थोड़ा इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसे आप एक बार देखिए, बुक को पढ़िए, फिर देखिए, काम खत्म, पेपर में आप टिक कर ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, इनका नाम ही कांडपाल है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किसे UIC यानी कि यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसके रूप में नियुक्ति की गई है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार की। ठीक है, किसके रूप में, UIC के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, UIC का पूरा नाम यूनियन इंटरनेशनल देश या सीमंस या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया, तो लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी, वे भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनके द्वारा सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में 16 जुलाई 2020 को शपथ ग्रहण या पदभार ग्रहण किया गया। नाम याद रखिए, चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी। नेक्स्ट बताइए, 15 जुलाई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया 15 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2020 को नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह थी, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीला सत्यनारायण जो है वह महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2020 को कौन ACI यानी कि ADB एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए, तो अशोक लवासा जो कि चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हैं, वे जो है ADB के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में ADB के प्रमुख है मासातिगु असाकावा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मासातिगु असाकावा। ठीक, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, मासातिगु असाकावा जो है वह ADB के प्रमुख हैं और ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है अशोक लवासा की। ठीक है, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त भी हैं। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सिंधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो यह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है उतना, तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है डॉक्टर सिंधु पी नायर की। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। ठीक है, यह सम्मान जो है एक
रोटरी फाउंडेशन है जो कि शिकागो में स्थित है, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नाम याद रखिए। पॉल हैरिस फेलो सम्मान किसे दिया गया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक रोटरी फाउंडेशन है शिकागो का, उसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के नए सीईओ बने? तो जयंत कृष्णा जो है वह यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के नए सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट, जुलाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के दो शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को किस देश के वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को जो है वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों लोगों का नाम, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2020 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीश, जिनका सही नाम था, असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का निधन हो गया। वह फिल्म शोले में अपने किस किरदार हेतु बेहद लोकप्रिय हुए थे? तो फिल्म शोले में इनका किरदार था सूरमा भोपाली का। ठीक है, जगदीप को जो है वर्ष 2019 में IIFA द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, लेटेस्ट का अवार्ड है तो नाम थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को अर्ल कैमरन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो अर्ल कैमरन जो है वह ब्रिटिश फिल्म अभिनेता थे। 6 जुलाई 2020 को ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध संगीतकार एन्नियो मोरिकोन का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो एन्नियो मोरिकोन जो है वह इटली से संबंधित थे। इन्हें जो है वर्ष 2016 में द हेटफुल एट में संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था, या ठीक है, या फिर दिया गया था। ऑस्कर अवार्डी हैं तो नाम याद रखिएगा एन्नियो मोरिकोन। ठीक, जो कि एक संगीतकार थे और इटली से या इटली के रहने वाले थे। ठीक, इनको 2016 में द हेटफुल एट में संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट बताइए, 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि IFCA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है IFCA का पहला अध्यक्ष जो है इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया है। ठीक है, वरिष्ठ IAS अधिकारी बोलना आवश्यक नहीं। ठीक है, इंजेती श्रीनिवास ही आएगा आपके पास, वरिष्ठ IAS अधिकारी लिख करके नहीं आएगा। नेक्स्ट बताइए, 1 जुलाई 2020 को वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी यानी कि पॉलिसी ऑफिसर बनी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की पॉलिसी ऑफिसर बनाई गई हैं वैशाली मोहंती जी। ठीक, नेक्स्ट, जून 2020 को मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजर जनरल निगार जौहर जो है वह पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में कौन देश के कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी? तो वडोदरा गुजरात की जोया खान जो है वह देश की पहली CSC ट्रांसजेंडर CSC ऑपरेटर बनी। CSC का पूरा नाम कॉमन सर्विस सेंटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 28 जून 2020 को किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हो गया? तो गीता नागभूषण जो है वे कन्नड़ साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्यकार थे नहीं, थी। नेक्स्ट, 29 जून 2020 को किस देश के प्रसिद्ध हास्य कलाकार, निर्माता, निर्देशक कार्ल रीनर का निधन हो गया? तो कार्ल रीनर अमेरिका से संबंधित थे, जो कि हास्य कलाकार, निर्माता और निर्देशक थे। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को सरोज खान का निधन हो गया। तो कौन थी वह? सरोज खान जो है वह प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी। इनको 2003 में देवदास, 2006 में श्रृंगारम और 2008 में जब वी मेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 3 बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, देवदास, श्रृंगारम और जब वी मेट के लिए। चलिए नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो श्रीकांत माधव वैद्य ने जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो CBFC के अब नए CEO बने हैं रविंद्र भाकर वह CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो यह IIMC के नए महानिदेशक बने हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस राज्य की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो लालजी टंडन जी का जब निधन हो गया तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका जब निधन हो गया तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया।
नेक्स्ट 29 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को कितने वर्ष की अवधि के लिए देश के महान्यायवादी के पद पर पुनर्नियुक्त किया? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, इसको जानना जरूरी नहीं, यह जानिए महान्यायवादी कौन है इस समय देश का, तो के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 जुलाई 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है इंद्रमणि पांडे की। नेक्स्ट 26 जून 2020 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनी महाजन ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विनी महाजन ने पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट 27 जून 2020 को माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो माइकल मार्टिन जो है वह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने भारतीय मूल के लियो वरडकर का स्थान लिया। ठीक है, इसके पहले आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे भारतीय मूल के लियो वरडकर थे। नेक्स्ट 25 जून 2020 को कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? तो कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई संजय महाजन की। नेक्स्ट 22 जून 2020 को तालिब जौहर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो तालिब जौहर जो है भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान, लेखक, कवि और इतिहासकार थे। नेक्स्ट जून 2020 में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए? तो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। पंचायतन श्रेणी किस लिए प्रसिद्ध है? अच्छा बताइए, या पंचायतन से आप क्या समझते हैं? मंदिरों का प्रकार है। ठीक है, एक मुख्य मंदिर होता है पंचायतन श्रेणी में, एक मुख्य मंदिर होता है, इसको घेरे हुए 4 मंदिर होते हैं, उन्हीं को पंचायतन श्रेणी का मंदिर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही पंचनाथन जी से याद आ गया पंचायतन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2020 में कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो NIPFE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल जी की। ठीक है, नेक्स्ट 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है वोल्कन बोजकिर की। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में कौन US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? तो UN मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी अनमोल नारंग। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कालीन भैया को। ठीक है, यानी कि पंकज त्रिपाठी जी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2020 में कौन महासागर के मारियाना ट्रेंच के पास सबसे गहरे ज्ञात बिंदु तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक कैथरीन डी सुल्विन जो है वे मारियाना ट्रेंच के पास सबसे गहरे ज्ञात बिंदु तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी। मारियाना ट्रेंच किस समुद्र में है बताइए? मारियाना ट्रेंच जो है वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी जिनका उपनाम है का निधन हो गया, वह कौन थे? तो गुलजार से ही समझ जाइए, यह जो है प्रसिद्ध उर्दू कवि थे आनंद मोहन जुस्सी, जुस्सी नहीं जुत्सी। ठीक, 5 जून 2020 को वेद मारवाह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वेद मारवाह जो है वे मिजोरम, मणिपुर तथा झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी थे। नेक्स्ट जून 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 12 जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो पूर्वी नौसेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जी ने पूर्वी नौसेना की कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त की हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया रंजीत कुमार को। ठीक, रंजीत नहीं, रंजीत है। ठीक, नेक्स्ट जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने? तो गूगल क्लाउड ऑफ इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं अनिल वल्लूरी। नेक्स्ट
जून 2020 में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADAP का गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, भारतीय छात्रा एम नेत्रा को, जो कि 13 वर्षीय हैं, तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के द्वारा जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 8 जून 2020 को अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो अर्जुन चरण सेठी जो है वह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जल संसाधन मंत्रालय के। ठीक, नेक्स्ट, वो जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जो है वह एडिडास कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट, जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी कि DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने? तो DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह। ठीक, नेक्स्ट, 4 जून 2020 को अनिल सूरी का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह कौन थे? तो अनिल सूरी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे या प्रोड्यूसर थे। चलिए नेक्स्ट, 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपना को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो विश्व बैंक समूह के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव टोपना की। ठीक, नेक्स्ट, 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो WTO में भारत के नए राजदूत होंगे ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट, 4 जून 2020 को बासु चटर्जी का निधन हो गया। या कौन थे? तो बासु चटर्जी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। नेक्स्ट, जून 2020 में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, पूरा नाम क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक, तो CII के नए अध्यक्ष कौन होंगे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CII के नए अध्यक्ष होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे, यह दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व बैंक समूह में नियुक्ति हुई है, इधर उधर नहीं, विश्व बैंक समूह में नियुक्ति हुई है राजीव टोपना की। ठीक है, कार्यकारी निदेशक के रूप में, कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। ठीक है, और यह वाला WTO में नियुक्ति की गई भारत के नए राजदूत की ब्रजेंद्र नवनीत। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिया करिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर। अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट, 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए राजदूत गायत्री आई कुमार होंगे। नेक्स्ट, 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वाजिद खान गायक एवं संगीतकार थे। नेक्स्ट, 26 मई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पेरियासामी कुमारन किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे? तो यह सिंगापुर के नए उच्चायुक्त के रूप नियुक्त होंगे। नेक्स्ट, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया? तो FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO होंगे अरुण सिंघल। नेक्स्ट, 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष प्रतिष्ठित 30वां मूर्तिदेव मूर्तिदेव पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 30वां मूर्तिदेव पुरस्कार जो है MP वीरेंद्र कुमार को वर्ष 2016 में दिया गया था, जिनका अब 2020 में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO बने? तो विप्रो लिमिटेड के नए CEO बने थियरी डेलापोर्ट। नेक्स्ट, 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया। वह कौन थे? तो योगेश गौड़ एक गीतकार थे। इनके द्वारा आनंद का गीत लिखा गया था, कहीं दूर, फिल्म आनंद का एक गीत लिखा गया था, 2 गीत लिखे गए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? अजीत जोगी का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हो गया है। ठीक, अजीत जोगी द्वारा स्थापित जो पार्टी थी उसका नाम था JCC। ठीक, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक, JCCP, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक, 2000 से 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में रहे। नेक्स्ट, 27 मई 2020 को ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो भारत के KV कामत की जगह पर वह NDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्राज़ील के रहने वाले हैं।
नाम है इनका मार्कोस ट्राइजो। ठीक, मार्कोस ट्राइजो जो है अब एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 27 मई 2020 को मुजतबा हुसैन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो मुजतबा हुसैन जो है प्रसिद्ध उर्दू लेखक और हास्य व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट मई 2020 में किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? ठीक, तो विश्व बैंक समूह द्वारा जो है भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया। ठीक है, नाम और संस्था का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और किस हेतु नियुक्ति की गई? यह भी दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्ति की गई है भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा की विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट मई 2020 में कौन विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई? तो विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुई कार्मेन रेनहार्ट की। नेक्स्ट 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष होंगे गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक, गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के अब नए अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट बताइए 19 मई 2020 को थॉमस थाबाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो थॉमस थाबाने ने लेसाथो के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनकी जगह जो है अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे लेसाथो के माइकेत्सी मजेरो। ठीक, माइकेत्सी मजेरो अब थॉमस लेसाथो के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट मई 2020 में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं वी विद्यावती। ठीक, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो WTO के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने, थोड़ा याद कर रखिएगा, बहुत ही विवादित था यह। ठीक है, नेक्स्ट 12 मई 2000 नाम भी याद रखिएगा रॉबर्टो अजीवेदो। नेक्स्ट 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो CBSE के नए अध्यक्ष होंगे मनोज आहूजा। नेक्स्ट 11 मई 2020 को जेरी स्टिलर का निधन हो गया। वह कौन थे? तो जेरी स्टिलर जो है प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेता और लेखक थे। नेक्स्ट 9 मई 2020 को प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो लिटिल रिचर्ड जो कि गायक, गीतकार और संगीतकार थे, वह अमेरिका से संबंधित थे। ठीक, या अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट 9 मई ये तो हो गया ना। 10 मई 2020 को हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो हरिशंकर वासुदेवन इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया? तो दिया मिर्जा जो कि ब्रांड एम्बेसडर थी, किसकी? सद्भावना राजदूत थी, ब्रांड एम्बेसडर नहीं। दिया मिर्जा जो है सद्भावना राजदूत थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के। इनके कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा भी दिया गया है, यानी कि अब यह 2022 तक UNEP की सद्भावना राजदूत रहेंगी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट 7 मई 2020 को कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने? तो मुस्तफ़ा अल कादिमी। ठीक, कादिमी है। ठीक, मुस्तफ़ा अल कादिमी जो है वह इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया? तो केंद्र सरकार द्वारा जो है RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं। ठीक, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज अब RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक भी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 6 मई 2020 को किसने, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 6 मई 2020 को किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? तो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं DPS नेगी। नेक्स्ट 4 मई 2020 को किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी कि IRDB इंटरनेशनल रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ठीक, के अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो IRDB के अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है अशोक माइकल पिंटो को अमेरिका के द्वारा। ठीक है,
एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 मई 2020 को एस निसार अहमद का निधन हो गया। एस निसार अहमद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एस निसार अहमद जो है वह प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और लेखक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2 मई 2020 को लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वह इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति अजय कुमार, जिनका निधन हो गया। वह लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह ओईसीडी में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई? तो ओईसीडी में जो है अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया जाएगा भारतीय मूल की मनीषा सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ओईसीडी का पूरा नाम क्या है? ओईसीडी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, भारत इसका सदस्य है ओईसीडी का? तो नहीं, भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वह वर्ष 1974 में उनको किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? तो बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर को जो है वर्ष 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था उनकी फिल्म बॉबी के लिए। ठीक है, उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया था और उन्होंने आ अब लौट चले नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया था। नेक्स्ट, 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी से हो गया था। ठीक है, इनको इनकी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार वर्ष 2011 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बीमारी का नाम याद रखिएगा, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। बहुत अच्छे अभिनेता थे। चलिए कोई बात नहीं। 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो अब जो नए सतर्कता आयुक्त होंगे उनका नाम होगा सुरेश एन पटेल। ठीक है, मुख्य नहीं, नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। ठीक है, सुरेश एन पटेल CBC में नए वो बने हैं, सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। 28 अप्रैल 2020 को किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? देखिए, वहाँ सतर्कता आयुक्त की बात की थी मैंने, यहाँ पर मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात हो रही। तो ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त होंगे संजय कोठारी और सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सुरेश एन पटेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह कौन थी? तो उषा गांगुली जो है एक रंगकर्मी थी। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई? तो अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में डॉक्टर अपर्णा माथुर की नियुक्ति की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CBC वाला तो बोलने की जरूरत है नहीं कि वो भी बताऊं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव होंगे कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए? तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंधक और CEO नियुक्त किए गए विनीत अरोड़ा जी। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त हुए हैं? तो अजय महाजन जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर के नए प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में कौन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो विरूपाक्ष मिश्रा जो है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है रघुराम राजन जी की। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2020 को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो जो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे अशोक देसाई जी, उनको वर्ष 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका अभी निधन हो गया 13 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाला को चुना गया? तो डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाला को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो है कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी के भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय हेतु शोध के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अप्रैल 2020 में कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ होंगे पराग राजा। ठीक है। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्फोसिस के देखिए क्या है, 6 अप्रैल 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने? तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने इन्फोसिस के मुख्य संचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राय। ठीक, राय नहीं राव, यूबी प्रवीण राव नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध गुरबानी गायक एवं स्वर्ण मंदिर के पुजारी हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री सम्मानित हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा जी का निधन 2 अप्रैल 2020 को हो गया, जिनको जो है वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। ठीक है। विषाणु यानी वायरस वैज्ञानिक। ठीक है, वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को। नेक्स्ट 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वर्ष 1977 में जो है भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में, यानी भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट मार्च 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसे विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है ब्रिटेन के बॉब वेटन को विश्व का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के बॉब वेटन को। नेक्स्ट 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? तो स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका कोरोना संक्रमण के कारण 26 मार्च 2020 को निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, देश याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट मार्च 2020 में कौन वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए? तो वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ बने हैं समीर अग्रवाल। नेक्स्ट 27 मार्च 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। वह देश के इस्पात मंत्री रहे। तो बेनी प्रसाद वर्मा जो है वह 2011 से 2014 तक देश के इस्पात मंत्री रहे, जिनका कि निधन हो गया है। नेक्स्ट 27 मार्च 2020 को, ये तो हो गया ना, 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह भारत की किस प्रमुख अभियान के ब्रांड एम्बेसडर थी? तो राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी जो है वह भारत के स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर थी, जिनका कि निधन हो गया 27 मार्च 2020 को। नेक्स्ट 25 मार्च 2020 को प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्माता मार्क ब्लम का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? तो मार्क ब्लम जो है वह अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, बम नहीं बोला है मैंने, ब्लम बोला है। नेक्स्ट 26 मार्च 2020 को प्रसिद्ध कलाकार एवं वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार और कलाकार सतीश गुजराल जी का 26 मार्च 2020 को निधन हो गया, जिन्हें वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पानी पी लूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा अपनी अनुच्छेद 83 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 83 में क्या है जरा देख के बताइए। तो बहुत मैंने पॉलिटी पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी होंगे रविंदर सिंह ढिल्लन जी। नेक्स्ट 15 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने वसीर अहमद खान को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया? तो वसीर अहमद खान जो है वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी का नया सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट 9 मार्च 2020 को किसने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने जो है DIA के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए, यह ना चर्चित व्यक्ति वाला थोड़ा सा इधर उधर का रहता है,
तो इसे ऐसे करते हैं, 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिए, लेक्चर आपका विद इन टाइम ही खत्म होगा, 6 से 7 लेक्चर ही होंगे। इसे जो है एक पार्ट इसका मैं कल सुबह दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ठीक है। 76 पेज नंबर पे है, याद रखिएगा आप लोग का, अगर मैं भूल जाऊँगा तो, ठीक। चलिए, और हाँ, लाइक कम आ रहे हैं तो लाइक करते चलिए। चलिए, थैंक यू।